देखिए बच्चों, आपका प्रश्नावली 6.2 में ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है आकृति 6.17 में 1 और 2, ये आपका दोनों जो आकृति है ना ये 6.17 है। ठीक है, पहला क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, पहला और दूसरा में DE समांतर है BC के, दूसरा और पहला दोनों में ये जो DE जो रेखा है समांतर है BC के, DE जो रेखा है समांतर है BC के, और इसमें भी जो DE रेखा है यहाँ से यहाँ तक समांतर किसके है, BC के। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन में आपको EC और दूसरा वाला क्वेश्चन में आपको AD का मान निकालना है। ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन में आपको AD का मान निकालना है, ये आपको करना है। दूसरा वाला क्वेश्चन में इसका मान और पहला वाला क्वेश्चन में आपको EC का मान निकालना है। तो देखिए हम कैसे मान निकालते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे समांतर दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे दिया हुआ है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, दिया हुआ है। ठीक है, ये लिखने के बाद आपको लिखना है दिया हुआ क्या है, DE समांतर BC के, तो यहाँ पे लिखेंगे DE समांतर BC के, है ना। तो हम यहाँ पे समांतर क्या कर देंगे, BC के। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब हमें पता है इसमें हम थेल्स थ्योरम लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे थेल्स थ्योरम से या प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय से AD बट्टे DB, है ना। हम यहाँ लिख सकते हैं AD बट्टे DB, ये किसके बराबर होगा, AE बट्टे EC। ठीक है, AE बट्टे EC के बराबर होगा। AD का मान कितना है दोस्तों, 1.5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1.5 सेंटीमीटर, लिखना जरूरी नहीं है। और DB का मान कितना है 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3, बराबर है बराबर। AE का मान कितना है 1 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1, और EC का मान हमें निकालना है, पता नहीं है, तो EC की जगह EC रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। तो हम यहाँ पे थेल्स थ्योरम का यूज किए हैं। ठीक है, अब देखें हम इसके साथ क्या करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसको इसके साथ। ठीक है, तो EC गुना 1.5 मतलब 1.5, और यहाँ पे 3 गुना 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं EC गुना 1.5 बराबर 3 एका ही 3। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें ना डबल इक्वल टू देना पड़ेगा, क्योंकि बीच में बराबर है, इसीलिए हमें तीर वाला बराबर देना पड़ेगा। तो हम EC बराबर लिख सकते हैं 3 यहाँ रहेगा, ये गुना में है 1.5, तो बराबर के उधर जाने पे भाग में चला जाएगा। ठीक है, और जब इसके पॉइंट को उड़ाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा। ठीक है, जब हम भी पॉइंट उड़ाते हैं तो ऊपर कितना आ जाते हैं, 10। कोई दिक्कत है, ठीक। 3 पचे 15, 5 दूना 10, तो EC का मान कितना आ गया, EC का मान आ गया 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। EC का मान आ गया 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, और यहाँ चूंकि सब सेंटीमीटर है तो ये भी आपका सेंटीमीटर में आंसर होगा। ठीक है, तो EC का मान कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक, अब सेकेंड है आपका, इसमें आपको AD का मान निकालना है। अब गौर से देखें, एक बार ये वाला भाग, एक बार ये वाला भाग, एक बार ये और एक बार ये। क्यों लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि DE समांतर है BC के, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 नंबर का प्रश्न है, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि जगह अच्छा से मिल जाए। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा दिया हुआ है। क्या लिखना पड़ेगा, दिया हुआ है। ठीक है, ये लिखने के बाद आपको क्या दिया हुआ है, DE समांतर है BC के, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा DE समांतर BC, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है थेल्स प्रमेय से। ठीक है, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, जब किसी त्रिभुज में ये वाला रेखा अगर इसके समांतर है तो ये बट्टे ये और ये बट्टे ये, तो AD बट्टे DB, यहाँ पे क्या लिखेंगे, AD बट्टे DB, तो यहाँ लिख देते हैं DB बराबर तो बराबर AE बट्टे बट्टे EC, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, EC। कोई दिक्कत है, ठीक। अब आगे देखें, यहाँ पे हमको डबल इक्वल टू देना होगा, क्यों, क्योंकि बीच में बराबर है। AD का मान कितना है, कुछ नहीं, तो AD के जगह हम AD रहने देते हैं। ठीक है, बट्टे है बट्टे, DB का मान कितना है 7.2, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 7.2, बराबर है बराबर। और AE का मान कितना है 1.8, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1.8। उसके बाद EC का मान कितना है, EC का मान है 5.4, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5.4। ठीक है, चलिए लिख दिए, कोई दिक्कत। अब क्या है, AD के जगह AD को रहने देते हैं।
अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ गुना, तो 1.8 गुना क्या हो जाएगा 7.2। इसको यहाँ पे रहने देते हैं और इसको भी यहाँ पे रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको AD का मान निकालना है। अब गौर से देखें, अगर इसका पॉइंट कोर आएंगे नीचे 10 आएगा, इसका पॉइंट कोर आएंगे ऊपर 10 आएगा, इसका पॉइंट कोर आएंगे नीचे 10 आएगा, ठीक है। 1 10 और 1 10 कैंसिल हो गया, और 18 तिया 54, 3 दूना 6 और 1 इसके सामने है ना, तो 3 चौके 12। अब गौर से देखें बचा क्या आपका 24/10। चूंकि यहाँ 1 0 है तो 2 के साथ पॉइंट 1 होगा और 4 होगा, 1 0 है तो इधर से 1 अंक गिन के 1 पॉइंट बैठा देंगे, है ना, 1 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे तो 2.4, और सब सेंटीमीटर में है तो ये भी आपका क्या चीज में आ जाएगा सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं AD बराबर 2.4 सेंटीमीटर, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, AD बराबर 2.4 सेंटीमीटर।